और अब जल्दी से आपको सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े अपडेट दे देते हैं। एक खबर राजनीतिक हंगामे से जुड़ी है तो दूसरी में पर्यावरण वाली चिंता है। सर्वोच्च अदालत में कुलदीप सिंह सेंगर रेप केस और अरावली विवाद पर जमकर बहस हुई है। कुलदीप सेंगर मामले में अदालत ने तल्ख टिप्पणी की है। दोनों ही मामलों को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से देश भर में विमर्श चढ़ा है। फिक्र में पहले पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर केस की फाइल खोलते हैं। कोर्ट ने इस मामले में न केवल कड़ा रुख दिखाया बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट पर चिंता जताई है। साथ ही कानून के मुताबिक लोक सेवक को परिभाषित करने पर भी बल दिया और कड़ी टिप्पणी की है। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें सेंगर की दोष सिद्धि को सस्पेंड कर दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत के फैसले पर भी रोक लगा दी गई है। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहा कुलदीप सेंगर जेल से रिहा नहीं होगा। अदालत ने सेंगर को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब तलब किया। सर्वोच्च अदालत ने चिंता जताते हुए सवाल उठाया है कि हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 376(2)(1) के तहत दोष सिद्धि का परीक्षण किया भी या नहीं। आपको बता दें कि धारा 376 रेप केस में सजा की बात करती है। कोर्ट ने माना कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया कि सेंगर को पॉस्को के अलावा आईपीसी 376(2)(1) के तहत दोषी ठहराया गया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इसका जिक्र ही नहीं किया। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए बेंच ने कहा कि बेहतरीन जजों से भी गलतियां हो सकती हैं। सीजेआई सूर्यकांत समेत 3 जजों की बेंच में यह सुनवाई हुई। इस मामले में आगे अब सुप्रीम कोर्ट पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक को लेकर न्यायिक फैसलों और कानूनी परिभाषा के सवालों पर सुनवाई करेगा। यानी परिभाषा को और स्पष्ट किया जाएगा। पॉस्को यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के तहत लोक सेवक की व्याख्या पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, जिसके चलते एक कांस्टेबल को तो लोक सेवक माना जा सकता है लेकिन एक विधायक को इससे बाहर रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉस्को में किए गए संशोधन सजा को बढ़ाने से संबंधित है, ना कि किसी नए अपराध को बनाने से। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका को सार्वजनिक रूप से डराने, धमकाने और कानूनी लड़ाइयों को सड़कों पर ले जाने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्नाव मामले में बेंच के सामने सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया। एसजी ने दलील में कहा कि सेंगर को धारा 375 में दुष्कर्म के तहत दोषी ठहराया गया। ऐसे में दोषी अगर प्रभावशाली स्थिति में हो तो सजा कम से कम 20 साल या फिर उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि हाईकोर्ट ने गलत फैसला दिया है कि अपराध के वक्त तब के विधायक पॉक्सको की धारा 5C के तहत सरकारी कर्मचारी नहीं। तुषार मेहता ने उस ऑर्डर का हवाला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो भी पब्लिक ऑफिस में है जैसे विधायक या सांसद उसे सरकारी कर्मचारी माना जाए। मेहता ने तर्क दिया कि पॉक्सको एक्ट में पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है। इसे आईपीसी के तहत परिभाषित किया जाता है। संदर्भ के हिसाब से लोक सेवक का मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो पावरफुल स्थिति में हो। पॉक्सको का प्रावधान कहता है कि जब पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बल, पब्लिक सर्वेंट या शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों के कर्मचारियों जैसे खास व्यक्तियों द्वारा पेनिट्रेटिव यौन शोषण किया जाता है तो अपराध गंभीर हो जाता है जिससे कड़ी सजा मिलती है। हालांकि लोक सेवक की परिभाषा को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना बाकी है। कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित ने टीवी9 भारतवर्ष से कहा कि वो इस न्याय से बहुत खुश है। वो दोषी को फांसी लगवा कर ही रहेगी। मैं इस न्याय से बहुत खुश हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है। अभी मैं उनको फांसी तक लेके जाऊंगी जब भी हमें न्याय मिलेगा। देखिए, एक मरते हुए व्यक्ति को अगर एक ऑक्सीजन की थोड़ी सी आर्टिफिशियली दे दी जाए, मैं उसको इस तरह मानता हूँ। क्योंकि कुछ लोग इसको विक्ट्री बताएंगे तो मैं बहुत ही विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ, इस बच्ची की विक्ट्री और इस बच्ची को न्याय तो कभी मिल ही नहीं सकता। हम बहुत बड़ी राहत मानते हैं। मुझे लगता है कि सत्यमेव जयते ये होना था और आज हुआ है। हम इस चीज़ को लेके बहुत आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट के। माननीय सीबीआई के जो लर्नेड काउंसिल थे, आर्गुमेंट भी था कि कैसे पिता को ख़त्म कर दिया गया, अन्य मामले में अभी भी अंदर है। तो इस गंभीरता को और देश की संवेदना को देखते हुए पूरे देश भर में आंदोलन हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। इस गंभीरता
केस की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन भी दिया है कि भाई अभी उसको बेल देना सही नहीं है। श्रद्धांजलि है, उसके साथ खड़े हुए एक एक शख्स की ये बहुत बड़ी जीत है और तमाचा जोरदार उनके मुंह पर पड़ा है, जिन्होंने इस लड़ाई को कमजोर करके कुलदीप सिंह सेंगर जैसे नाबालिग बेटी के बलात्कारियों को बचाने के, हत्यारों को बचाने की कोशिश की। उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट का ये हस्तक्षेप बहुत ही ज़रूरी था, समय पर हुआ और हम निश्चित रूप पर सुप्रीम कोर्ट का इस ऑर्डर का स्वागत करते हैं। न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है, आज ये साबित हो गया। देर है अंधेर नहीं है। आज बहुत बड़ी राहत मिली है, न्याय मिला है पीड़िता को। उन्नाव रेप केस में 2019 में कुलदीप सेंगर को ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया, जिसके खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। आज इस मामले में पूर्व बीजेपी नेता सेंगर के परिवार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। कुलदीप सेंगर की बेटी इशिता सेंगर और ऐश्वर्या सेंगर ने सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखा। देश के अफसरों को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा, मैं ये पत्र एक ऐसी बेटी के रूप में लिख रही हूं जो थकी हुई है, डरी हुई है और धीरे धीरे अपना विश्वास खो रही है, लेकिन फिर भी उम्मीद से जुड़ी हुई है, क्योंकि अब कहीं और जाने की जगह नहीं बची है। 8 वर्षों से मैं और मेरा परिवार चुपचाप धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपनी बहन के इस पोस्ट को शेयर करते हुए उनकी दूसरी बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने लिखा, लड़ेंगे हारेंगे नहीं।